सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग अभी इस वीडियो में आप सभी से आज बताने वाला हूँ। ब्रिक के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं और उन इंग्रेडिएंट्स का क्या फंक्शन होता है, और अगर वो एक्सेस में हो जाते हैं तो उससे क्या हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट हमारा फंक्शन है, इसके लिए आपको ट्रिक याद रख लेनी है, सलीम, SALIM। तो सलीम फॉर सिलिका, S फॉर सिलिका। यहाँ से सिलिका जो रिस्पॉन्सिबल होती है दोस्तों, आपको पता है स्ट्रेंथ और शेप जो हमारी ब्रिक के अंदर होती है वो सिलिका रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। अब अगर इसका जो अमाउंट है उसको एक्सेस कर दें, 50 to 60% से ज़्यादा कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा साथी, यहाँ पे ब्रिक बिकम ब्रिटल एंड वीक। अब जो हमारी ब्रिक होती है, एक्सेस अगर अमाउंट सिलिका का कर देंगे तो वो क्या कर जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि सिलिका क्या कर देती है, अगर एक्सेस अमाउंट हो जाए तो कोहेजन को कम कर देगी। जब कोहेजन कम हो जाएगा तो ब्रिटल बन जाएगा हमारा ब्रिक। नेक्स्ट है एलुमिना। एलुमिना क्या करता है, एलुमिना क्या करता है, प्लास्टिसिटी दे देता है हमारी ब्रिक को, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है। एंड जो मोल्डिंग करते हैं हम उसमें हमारी जो हेल्प करता है वो एलुमिना करता है। अगला, अगर एक्सेस कर दें हम किसको, इफेक्ट अगर ज़्यादा हो जाए हमारा एलुमिना ब्रिक के अंदर, तो वो क्या करेगा, क्रैक करेगा ऑन ड्राइंग। जब हम ड्राई करेंगे ब्रिक को तो क्या करेगा, क्रैक डेवलप करेगा एंड बिकम हार्ड। और व्हेन बर्न्ड, अगर हम इसको बर्निंग करेंगे तो उस केस में जो हमारा ब्रिक होगा वो हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है दैट इज़ लाइम। अब लाइम का जो अमाउंट है साथियों वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए 5% से। अब ये वैल्यू भाई फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेंगी हर एक बुक्स में, लेकिन मैंने एक वैल्यू लिखी है, मोस्टली एग्जाम में यही वैल्यू रहती हैं। अब ये क्या करता है, लाइम एक्ट एज अ फ्लक्स, फ्लक्स की तरह काम करता है, कॉजेज सिलिका टू फ्यूज ड्यूरिंग द बर्निंग। अब सिलिका को क्या करता है, जब बर्न होती है सिलिका तो उस केस में ये क्या करता है, फ्यूज का काम करता है। साथ में ये क्या करता है कि जो पार्टिकल होते हैं उनको एक साथ में बांध के रख देता है और श्रिंकेज और ड्राइंग नहीं होने देता है हमारे ब्रिक को। तो बात क्या ध्यान रखनी है, फ्लक्स की तरह काम करेगा और श्रिंकेज को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा ड्राइंग में। अब अगर एक्सेस हो जाएगा भाई तो क्या करेगा, इट फॉर्म्स लम्स कॉज द ब्रिक्स, डिसइंटीग्रेशन कर देगा हमारे ब्रिक्स को, और शेप जो हमारी ब्रिक की है वो लॉस हो जाएगी अगर लाइम एक्सेस में रहेगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे, अगला जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा आयरन ऑक्साइड। कितना परसेंटेज रहने वाला है, आपको पता है आयरन कलर इम्पार्ट करता है, तो जो रेड कलर हमारा चेरी रेड कलर जो रहता है वो इसी की वजह से रहता है, आयरन ऑक्साइड्स की वजह से। साथ में आपको पता है आयरन क्या करता है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस देता है हमारी ब्रिक्स को। इसका काम भी वही है, सेम फ्लक्स की तरह काम करता है, लाइक सिलिका, और उसको फ्यूज करने का काम करता है। अगला, अगर एक्सेस में कर देंगे तो ब्लू कलर इम्पार्ट हो जाएगा हमारी ब्रिक में। लास्ट जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है दैट इज मैग्नीशिया। अब मैग्नीशिया आपको पता है, मैग्नीशिया भी हार्डनेस ही देता है, हार्डनेस ही इम्पार्ट करता है, लेकिन ये हमको येलो टिंट देता है और श्रिंकेज को कम कर देता है। साथ में अगर एक्सेस हो जाएगा तो डिके कर देगा ब्रिक का। अब एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है दैट इज एल्कली और सोडा पोटास, है ना। तो एल्कली आपको पता है, एल्कली की एक्सेस होने के कारण, एल्कली क्या करते हैं, साल्ट्स होते हैं जो नेचुरल एटमॉस्फेयर से क्या मॉइस्चर को होल्ड कर देते हैं। तो इसकी कुछ लिमिट्स होती है, वो मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो जो भी एल्कलीज की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।